So let's read this question. The question says, which of the following statement is correct in the given figure? Infinitely long wire kept perpendicular to the paper carrying current inwards. Key concept. Force on a current carrying wire due to magnetic field. तो क्वेश्चन में हमें फिगर गिवन है, उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले एक एक्सिस हमें गिवन है O एंड O डैश, और यहाँ पे एक इनवर्ड डायरेक्शन में इनफाइनाइट लॉन्ग वायर परपेंडिकुलर टू द पेपर है। करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब ये जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द पेपर, यहाँ पे एक बार हम मार्क कर लेते हैं पॉइंट्स ए डी बी सी। तो यहाँ पे अब हम देखें तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ड्यू टू लॉन्ग वायर, उसको हम देखते हैं। तो बी ए के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बिल्कुल इस तरह से पैरेलल मूव करेगी इसके, और जो हमारा ओ ए है इसके लिए भी इसके साथ एकदम पैरेलल मूव करेगी। बीसी के लिए इस तरह से आएगी और एडी के लिए इस तरह से आएगी। तो एक एक करके हम हर एक पार्ट के लिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बी ए पार्ट के लिए। बी ए पार्ट के लिए अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं, फोर्स करंट कैरिंग वायर ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड, वो होता है F इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा। और जो यहाँ पे थीटा है वो एंगल बिटवीन, जो हमारा थीटा है वो एंगल बिटवीन है मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। अब हम देखते हैं बी ए के लिए जो एंगल बन रहा है वो तो 0 डिग्री है, तो हम यहाँ पे 0 डिग्री लिखा देते हैं आई एल बी साइन 0। साइन 0 क्या होता है 0, तो हमारा जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा 0 ऑन बी ए। सेकेंड है हमारा सी डी। सी डी के लिए अगर देखते हैं F इक्वल्स टू हो गया आई एल बी साइन 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री क्या होता है 0 होता है, इस पे भी फोर्स हमारा 0 लगेगा। अब हमारा जो थर्ड केस रहेगा वो रहेगा, थर्ड हम देखते हैं बीसी के लिए, और उसके बाद देखते हैं फिर एडी के लिए। बीसी के लिए ये हमारा इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है और ऐसे हमारी आ रही है मैग्नेटिक इस तरह से। इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है 90 डिग्री। फोर्स हो जाएगा फोर्स इक्वल्स टू आई एल बी साइन 90 डिग्री, मतलब कि आई एल बी। फोर्स तो हो गया हमारा, फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो है आई एल बी। अब हम देखते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स हम देखेंगे राइट हैंड थंब रूल से। अगर हम राइट हैंड थंब रूल के यूज करते हैं तो जो हमारी फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो आएगी यहाँ पे हमारी आउटवर्ड। फोर्स की डायरेक्शन आ रही है आउटवर्ड बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। अब हमारा फोर्थ है, फोर्थ हमारा कौन सा पार्ट बच गया, सी डी। नहीं, सी डी तो हमने कर लिया, फोर्थ बच गया एडी। एडी के लिए क्या है, एडी के लिए जो हमारी करंट फ्लो कर रही है ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से।
इन दोनों के बीच में भी एंगल जो है वो 90 डिग्री है। सो फोर्स इक्वल्स टू आई एल बी साइन 90 डिग्री। फोर्स हमारा आ गया आई एल बी। और अगर हम राइट एंड थंब रूल लगा रहे हैं, राइट एंड थंब रूल से हमें पता चल रहा है कि जो हमारी फोर्स की डायरेक्शन आ रही है वो है इनवर्ड। तो हो गया हमारी फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ड। अब हम देखेंगे कि ये जो दो हमारी फोर्स हैं, एक आउटवर्ड डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन में, ये दोनों फोर्स एक कपल फोर्स की तरह एक्ट करें। जबकि एक फोर्स लग रही है हमारी इस डायरेक्शन में और एक फोर्स हमारी लग रही है इस डायरेक्शन में, बीच में हमारी एक्सिस है ओ ओ डैश। तो ये जो दोनों फोर्स हैं ये इस तरह से एक कपल फोर्स की तरह काम करेंगी और जो टॉर्क प्रोड्यूस होगी इन फोर्सेस की वजह से वो होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमें भी समझ में आ रहा है कि दोनों ही फोर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने के फोर्स करें। इस अकॉर्डिंग जो हमारे ऑप्शंस करेक्ट होंगे वो होंगे, फर्स्ट ऑप्शन एक नेट फोर्स ऑन द लूप इज 0, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। और दूसरा जो होगा कि हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लूप विल रोटेट क्लॉकवाइज अराउंड एक्सिस ओ ओ डैश व्हेन सीन फ्रॉम ओ। ये बात भी सही है बिल्कुल, क्योंकि जब हम ओ से देखेंगे तो हमें दिखेगा कि हाँ जो हमारा क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहा है। So the final answer is option A and option C. Hope you understood it well. Best of luck.